शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति में भक्त बड़ी भावना से भगवान को कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। परंतु वास्तविकता ये है कि हर इंसान अपने ऊपर अनेक जिम्मेवारियों और परेशानियों का बोझ लिए हुए है। कथनी और करनी के इस फर्क को मिटाने की युक्ति क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 16 जनवरी 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है तिलक, ताज और तख्तधारी बनने की युक्तियाँ। परमात्मा कहते हैं कि आज बाप दादा विशेष रूप से बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के हंसी के रूप देख रहे थे। ब्राह्मण जन्म होते ही परमात्मा संगम युगी विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताजधारी बनाता, लेकिन आज रमणी खेल देखा। कोई कोई तो ताज और तिलकधारी भी थे, लेकिन कोई कोई ताजधारी के बदले किए हुए पिछले व अब के भी छोटे सो बड़े पाप व चलते चलते की हुई अवज्ञाओं की गठरी सिर पर थी। कोई ताजधारी तो कोई सिर पर गठरी लिए हुए थे, उसमें भी नंबरवार छोटी बड़ी गठरी थी। और कोई के सिर पर डबल लाइट के बजाय अपने ब्राह्मण जीवन के सदा ट्रस्टी स्वरूप के बजाय गृहस्थीपन के भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ की टोकरी भी सिर पर थी, जिसको देख परमात्मा को रहम भी आ रहा था। तो सब ये जो अद्भुत सीन है, इसको थोड़ा और स्पष्ट करिए। जब परमात्मा अपने बच्चों को देखते हैं जी तो भिन्न भिन्न रूप में उनकी स्थितियों के प्रमाण वर्णन करते हैं। जी एक तो है जिनको विश्व कल्याण की सेवा मिली है, सेवा के ताज को धारण किया हुआ है, बहुत हल्के हैं, जी विश्व सेवा में उपस्थित हैं। दूसरी आत्माएं हैं जिन्होंने बहुत विकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं और उनको भस्म नहीं किया है, परमात्मा के आगे अर्पित नहीं किया है। ऐसे लगता है जैसे कोई बोझ की टोकरियां उनके ऊपर हैं, गठरी बांध करके ऊपर रखी हुई हैं, उसको उतारा नहीं है। ब्राह्मण बन गए हैं लेकिन उनको रियलाइज करके उसको समाप्त नहीं किया है। जी और तीसरे जो ब्राह्मण जीवन में गृहस्थी समझ करके अगर चल रहे हैं, दृष्टि नहीं है, परमात्मा ने जो दिया है उसको हमने अर्पित कर दिया कि ये सब आपका है। और जब परमात्मा का है तो हम उसको अपना समझ करके अपने पर बोझ की टोकरी क्यों लेते हैं। तो परमात्मा कहता है 3 प्रकार के बच्चे ताजधारी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। एक तो विश्व सेवा में लग गए, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं है, बहुत हल्के हैं, लाइट हैं। और दूसरे हैं जिनके ऊपर विकर्म पाप कर्म पिछले किए हुए हैं, जिसके पास जितना बोझ है पापों का, उतनी बड़ी उसकी गठरी बनी हुई है पापों के सिर पर। और तीसरे हैं जो गृहस्थी बन करके रह रहे हैं, दृष्टि नहीं है, उनकी टोकरी दिखाई दे रही है। जी तो परमात्मा बहुत सूक्ष्म रूप में अपने बच्चों का जो ओरा है, आभा मंडल है, उस आभा मंडल से सारा नोट करके अपने बच्चों के सामने वर्णन कर रहे हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे अनेक प्रकार के सहज साधन बाप द्वारा प्राप्त होते हुए भी निरंतर बुद्धि का कनेक्शन जुटा हुआ न होने के कारण, सहज को मुश्किल बनाने के कारण अनेक प्रकार के मुश्किल साधन अपनाने में थके हुए रूप में दिखाई दे रहे थे। सहज मार्ग के बजाय पुरुषार्थ के साधन, हठ के प्रमाण यूज कर रहे थे। मार्ग परमात्मा ने अपने हर बच्चे को बहुत सहज बताया है, जी कोई कठिनाई नहीं है। जी लेकिन कई लोग उसको बहुत भारी करके बहुत मेहनत वाला बना देते हैं
और फिर उसमें हट करते हैं, जिद करते हैं, तो उनके शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, मन के ऊपर भी थकावट दिखाई देती है। क्योंकि पुरुषार्थ की लेवल अगर एक जैसी है, सहज योगी सहज पुरुषार्थी बन करके चल रहे हैं, तो उसमें कभी भी थकावट का अनुभव नहीं होगा। कई लोग हैं जो ज्ञान मिलते ही इतना नशा चढ़ता है, इतना उमंग में आ जाते हैं, जो अपनी दिनचर्या को भी बिगाड़ देते हैं। जी। पूरी पूरी रात बैठ करके योग करेंगे, शरीर साथ नहीं दे रहा है, अचानक कुछ भी हो सकता है। परमात्मा ने हमारी नेचुरल दिनचर्या बना करके दी है। अमृत वेले 3:30 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या प्रारंभ करो। जी। बाकी हट करके और एकदम अपने आप को टाइट कर देना, मुझे ये करना, तो इससे मेहनत और मुश्किल का मार्ग दिखाई देता। और फिर चलते चलते कुछ समय तो उमंग उत्साह ठीक रहता है, फिर उसके बाद शरीर पर इफेक्ट आता है, मन के ऊपर इफेक्ट आता है, थकावट का अनुभव होता है, फिर धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं, न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। बिल्कुल। इसलिए सहज मार्ग परमात्मा मिला है, बाप मिला है, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का पालन करो और जो दैनिक दिनचर्या परमात्मा ने निश्चित की है उस पर एक्यूरेट चलते रहो, तो सहज जीवन बन जाएगी। जैसे परमात्मा कहते हैं कि जैसे सूर्य के आगे बादल आने से सूर्य छिप जाता है, ऐसे बार बार माया के बादलों के कारण कई बच्चे ज्ञान सूर्य से किनारे हो सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते, कब सम्मुख कब किनारे, इसी खेल में लगे हुए हैं। साथ साथ बच्चे नटखट होने के कारण बाप के याद की गोदी से निकल माया की धूल में देह अभिमान की स्मृति रूपी मिट्टी में खेलते रहते हैं। ज्ञान रत्नों से खेलने के बजाय मिट्टी में खेलते हैं। बाप बार बार मिट्टी से किनारा कराते, लेकिन नटखट संस्कारों के कारण फिर भी मैले बन जाते। कई प्रकार के बच्चे परमात्मा को दिखाई देते हैं। हाँ जी। परमात्मा ने एक स्नेह की गोदी में बिठाया है। नटखट जैसे लौकिक में कोई नटखट बच्चा होता है ना, तो माँ बाप अपनी गोदी में बिठाते हैं, वो फट से उतर करके मिट्टी में चला जाता है, धूल में खेलने लगता है। कईयों की आदत होती है मिट्टी को उठा के खाने भी लगता है। तो परमात्मा कहता है स्थूल बात यहाँ नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। परमात्मा के स्नेह की गोद, उनकी याद की गोद में हम सब बैठे हुए हैं, और अगर उस गोद से हम नटखटी कर करके अपने स्वभाव संस्कार के कारण फिर से देह अभिमान में चले जाते, विकारों के अधीन हो जाते, तो परमात्मा कहता है जैसे वो भी नटखट बच्चे मिट्टी में लेट जाते हैं, जाके मिट्टी खाने लगते, ऐसे मेरे बच्चे भी गोद से उतर करके विकारों में लिप्त हो जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। इस नटखट पने को देख करके परमात्मा बहुत मुस्कुराते भी हैं और कहते, बच्चे तुम बाप की गोद में रहने वाले मिट्टी से क्यों खेलते हो, आत्म अभिमानी स्थिति में रहो। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत कनेक्शन है स्थूल और सूक्ष्म स्थिति का। परमात्मा कहते हैं कि कोई कोई बच्चे अल्पकाल के सुखों के आकर्षणमय वस्तुओं की आकर्षण में आकर उन्हीं वस्तुओं में इतने बिजी हो जाते जो समय और अविनाशी प्राप्ति उतना समय भूल जाती है, फिर होश में आते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के विचित्र रूप बच्चों के देखे, अब अपने आप को देखो, मेरा रूप कौन सा है। एक तरफ परमात्मा बच्चों को इस कलयुगी सृष्टि से वैराग्य दिला रहे हैं कि ये सब खत्म होने वाला है, संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। और दूसरी तरफ कई चीज़ें दुनिया की आकर्षण वाली जो लोगों को आकर्षण कर रही हैं, अगर बाबा के बच्चों को भी वो चीज़ें आकर्षित कर रही हैं तो बाबा को ख्याल तो चलेगा। जो जाने वाली हैं, विनाशी चीज़ें हैं, उन विनाशी चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। इस समय पुरुषार्थ का समय है, तपस्या का समय है, सब बातों से विरक्त होने का समय है, और फिर अट्रैक्ट हो रहे हैं, खिंचाव हो रहा है। तो परमात्मा अपने बच्चों को देख करके उनकी स्थितियों के प्रमाण क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए वो रियलाइज करा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा तो हर बच्चे को सदा श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते हैं। ताज को दिल तख्त को छोड़ गठरी क्यों उठाते हो। ताज अच्छा व टोकरी गठरी अच्छी लगती है। तीनों के फोटो सामने रखो तो कौन सा चित्र पसंद आएगा। 63 जन्म यह सब वंडरफुल खेल खेले, अब संगम युग पर कौन सा खेल खेलना है। सबसे अच्छे से अच्छा खेल है बाप और बच्चों के मेले का खेल।
बाप द्वारा मिले हुए ज्ञान रत्नों से खेला, कहाँ रत्न और कहाँ मिट्टी। तो इस समय हमें अपने आप को देखना चाहिए जी। कि हमें ज्ञान रत्नों से खेलने का अभ्यास है या मिट्टी में ही जाने का अभ्यास है। क्योंकि 63 जन्म तो हम लोग इन्हीं विकारों के अंदर लिप्त रहे। देहाभिमान के कारण कई प्रकार के पापों का बोझ उठा लिया, गृहस्थीपन का बोझ उठा लिया। अब परमात्मा कहता है जब इतना बड़ा भाग्य मिला है संगम पर, परमात्मा बच्चों को ताजधारी बना रहे हैं, अपने दिल तख्त पर बिठा रहे हैं, इसको छोड़ करके आप उस मिट्टी में फिर क्यों जा रहे हो? इसलिए अपने आप को देखो और सदा ज्ञान रत्नों से खेलने का अभ्यास करो। परमात्मा कहते हैं कि अब क्या करना है। बचपन के अलबेलेपन के व नटखट के खेल बहुत समय खेले, अब तो वानप्रस्थ में जाने का समय समीप आ रहा है। इसलिए अब इन सब बातों की समाप्ति का दृढ़ संकल्प करो, सदा ताज, तख्त और तिलकधारी बनो। इन तीनों का आपस में संबंध है। अभी संगम का ये समय जो है ताज, तख्त और तिलकधारी बनने का है। तीनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। जब आत्मिक स्वरूप का हम तिलक लगाते हैं तो हमारे ऊपर एक प्योरिटी का ताज ऑटोमेटिक आ जाता है। क्योंकि जब आत्मिक स्थिति रहती है तो शुद्ध और श्रेष्ठ विचारों से ताज बन जाता है। और ये ताज जब पवित्रता का हम धारण कर लेते हैं तो विश्व सेवा के सेवा में हम तत्पर हो जाते हैं, वो भी ताज मिल जाता है। और साथ साथ सेवाधारी बच्चों को परमात्मा के दिल का आसन भी मिल जाता है, तख्त नसीन बन जाता है। बिल्कुल। तो ये तीनों का आपस में संबंध है, तिलक, ताज और तख्त। उसमें हम सदा तत्पर रहें, उसको हम सदा धारण करके रहें। बाकी मिट्टी से खेलना वानप्रस्थी बच्चों को शोभा नहीं देता। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ पकड़ते हैं, दूसरी तरफ पुकारते हैं। छोड़ो तो छूटे, यह एक सेकंड की हिम्मत अनेक जन्मों के लिए अनेक प्रकार के बोझ से छुड़ा देगी। पहला पहला वायदा बाप से क्या किया याद है? मेरा तो एक, दूसरा न कोई। जब मेरापन ही समाप्त हो गया, एक मेरा रह गया, तो फिर हद की जिम्मेवारियों का मेरापन कहाँ से आया? देह का मेरापन कहाँ से आया? कमजोरियों के संस्कार का मेरापन कहाँ से आया? स्वयं को ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हो। ज्ञान स्वरूप अर्थात कहना, सोचना और करना समान हो, सदा समर्थ हो। परमात्मा के बच्चे बनने के बाद भी जी कई प्रकार के बोझ लेकर के चलते हैं। मेरे का, मेरे संस्कार, मेरी जवाबदारियां, मेरे बच्चे। छोड़ो तो छोटो। अगर पकड़ के बैठे हो तो छुड़ाएगा कौन? खुद ही पकड़ के कई बैठे होते हैं। परमात्मा एक मिसाल देते हैं, जिससे तोते हैं। हाँ जी। कोई एक डाली को पकड़ के बैठे हैं और बोल रहे हैं यात्रियों से, राहगीरों से कि मुझे छुड़ाओ। तो उनको पकड़ा किसने है? अपने पंजे से ही पकड़ा हुआ है। तो आजकल के कई आत्माएं ऐसी हैं जो अपने कर्म बंधनों की रस्सियों में खुद जकड़ी हुई हैं, बंधी हुई हैं। अपना समझ करके मुझे ये जवाबदारी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। गृहस्थीपन का बोझ अपने सिर पर उठाया हुआ है। परमात्मा कहता है ये कमियां, ये कमजोरियां, ये जवाबदारियां संगम युग पर मुझे अर्पित कर दो। तुम लाइट हो जाओ, हल्के हो जाओ। लेकिन फिर भी एक आदत बनी हुई है पकड़ने की। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अभी समय है, छोड़ो तो छोटो। कईयों को मुरली सुनने का भी समय नहीं है, योग लगाने का समय नहीं है। माना इतना अपने आप को बांधा हुआ है कलयुग के बंधनों में, कई प्रकार की रस्सियों में। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मा का हर कर्म समर्थ बाप समान, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान हो, तो समर्थ स्टेज पर स्थित होने वाले यह व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। सदा मिलन के खेल में बिजी रहते, बाप से मिलन मनाना और औरों को बाप समान बनाना। इसी खेल में अगर हम रहते हैं, बाबा से मिलन मनाया, दूसरों की सेवा किया, तो अनेक प्रकार के जो बंधन है उनसे आत्मा अपने आप फ्री हो जाती है। शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। कोई कहेगा ही नहीं मैं क्या करूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। सदा डबल लाइट स्थिति का वो अनुभव कर सकता है अगर परमात्मा के मिलन मेले में मस्त रहता है। जी, और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आपका दिव्य सितारा
सदा चमकता दिखाई दे तो सितारे की चमक सर्व को अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी। कोई भी लाइट की वस्तु चलती हुई आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। यह तो अविनाशी सितारा है, तो चमकते हुए सितारों के तरफ सर्व की आकर्षण स्वतः होगी। सितारों की तरफ आकर्षित होना अर्थात बाप के तरफ आकर्षित होना। तो सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है। इस चमक को ही बढ़ाना है। जी जितना हम आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, जी मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ, जब ये चिंतन हम करते रहते हैं तो इसकी चमक प्योरिटी की बढ़ती जाती है। और जो भी आमने सामने आने वाली आत्माएं हैं, चलते फिरते उनको लाइट दिखाई देने लगती है, अनुभव होने लगती है। तो परमात्मा कहते हैं जब सभी आत्माएं, आप सब बच्चे अपने उस आत्मिक स्वरूप में चमकते हुए सितारे को अनुभव करेंगी तो आत्माएं आपको पहचानेंगी और परमात्मा के समीप आ जाएंगी। इसलिए अपनी लाइट को बढ़ाओ, आत्मिक स्वरूप में रह करके डबल लाइट रहने का अभ्यास करो। परमात्मा कहते हैं कि जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा सितारा चमक गया तो अभी बुझ तो सकता नहीं, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। उसका कारण क्या? अटेंशन की कमी से अटेंशन कम हो जाता है तो परसेंटेज भी चमक की कम हो जाती। इसलिए परमात्मा की श्रेष्ठ मत है, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। रोज अमृत वेले अपनी दिनचर्या को सेट करो। अगर कोई भी प्रोग्राम सेट नहीं होता है तो उसकी रिजल्ट क्या निकलती? सफल नहीं होता। तो यहाँ भी अगर रोज अपनी दिनचर्या सेट नहीं करेंगे तो सफलता मूर्त अनुभव नहीं कर सकेंगे। अटेंशन रहता भी है लेकिन और अंडरलाइन करो। सवेरे सवेरे अगर हम अपने दिन की दिनचर्या को सेट कर लेते हैं जी और विशेष ये ध्यान रखते हैं कि मुझे अपने आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान और योग का घृत डालना है और अच्छी तरह से घृत डाल लेते हैं तो उसकी चमक अपने आप बढ़ती जाती है। जी चमक कम होने का कारण घृत की कमी है, माना हमारे पास ज्ञान और योग का चिंतन नहीं है। जिसके पास वो घृत कम हो गया, दीपक है, सितारा है, वो हिलेगा डुलेगा। इसलिए इसको सवेरे सवेरे पूरे दिन की दिनचर्या को सेट करें और बीच बीच में जो परमात्मा ने हमें बहुत अच्छे साधन दिए हैं, हर 2 घंटे के बाद 1 मिनट 2 मिनट के लिए ट्रैफिक कंट्रोल का है। जी गीत बजता है, ट्यून बजती है, हम अपने संकल्पों को शांत कर लें, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाएं और सारे दिन के बीच बीच में जो दिनचर्या के नियम बने हुए उनको हम यथार्थ रीति से पालन करें। जी तो ये जो दीपक है ज्ञान और योग से प्रफुल्लित रहेगा, जगा हुआ रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। अगर माया की हवा आएगी भी तो भी उसको बुझा नहीं सकेगी। तो परमात्मा कहते हैं इसको अच्छी तरह से जगाओ। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जहाँ अटेंशन होगा वहाँ किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। जैसे रात होगी तो दिन नहीं हो सकता। टेंशन है रात, अटेंशन है दिन, तो दिन और रात दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है तो सिद्ध है अटेंशन नहीं है। साधारण अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में भी अंतर है। संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियां हैं वह अपने में हो। बाप के बच्चे बने तो उसका प्रूफ भी तो चाहिए ना। साधारण अटेंशन अर्थात हम हैं ही बाप के बच्चे। अगर इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और श्रेष्ठता ना हो तो कौन मानेगा कि यह श्रेष्ठ बाप के बच्चे हैं। अटेंशन और टेंशन का अंतर कितना बड़ा है। जी टेंशन रात है और अटेंशन दिन है। सिर्फ अंतर कितना है? एक आ। जी आ लगा दिया, अटेंशन बन गया, वो टेंशन हो गया। तो परमात्मा कहता है अगर आप बच्चे भी टेंशन में रहते हैं, माना अभी भी अंधेरे में है। अगर अटेंशन पूरा है, अटेंशन माना जो परमात्मा के गुण हैं, शक्तियां हैं, वो अपने जीवन के अंदर हों। अगर कम है तो अटेंशन की कमी है। इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अटेंशन में सदा रहो, परमात्मा के समान स्थिति में स्थित होकर के चलो। तो आपसे अपने आप सेवाएं होंगी।
नहीं तो टेंशन में होंगे तो लोग कहेंगे कि जैसे हम हैं ऐसे ये हैं। तो ज्ञान और योग का प्रूफ यही है कि हम परमात्मा के समान सदा अटेंशन रख करके गुण और शक्तियों में संपन्न बन करके रहें। दूसरा परमात्मा ने कहा कि संपूर्ण अटेंशन और साधारण अटेंशन, इस पर भी थोड़ा सा स्पष्ट करें। संपूर्ण अटेंशन का अर्थ यही है कि जो भी गुण और शक्तियां परमात्मा के हैं, जो उनका कर्तव्य है उसमें हम लग जाएं। जी। जैसे परमात्मा का कर्तव्य विश्व कल्याण का है, अगर उसमें हम लगे हुए हैं और उन गुण और शक्तियों का हम प्रयोग कर रहे हैं, माना हमारा फुल अटेंशन है जी। और अगर हम उसमें अलबेले हैं, माना हमारा कम अटेंशन है, साधारण अटेंशन है जी। कभी अटेंशन होता है, कभी साधारणता में आ जाते हैं और वो धीरे धीरे वो फिर टेंशन में बदल जाता है। जी बिल्कुल। इसलिए हमें फुल अटेंशन रखना है, उनके समान बन करके रहना है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि स्पष्टता ही समीपता की निशानी है। अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ का, दौड़ लगाने का समय अब गया, अब हाई जंप लगाओ। समय कम है और मंजिल ऊंची है। हाई जंप देने के लिए डबल लाइट चाहिए, बिना डबल लाइट बने जंप नहीं दे सकते। क्योंकि अगर अभी हम दौड़ लगाते रहेंगे तो थक जाएंगे। इसलिए परमात्मा हम सबको तीव्र पुरुषार्थ की विधि बताते रहे हैं, समय पर समय चेंज किया है। पहले चढ़ती कला बताई, उसमें हमें चलना है, फिर दौड़ना है, फिर हाई जंप देना है और अब समय प्रमाण उड़ना है। जी। तो परमात्मा कहता है ये स्टेजेज हैं आपके पुरुषार्थ की। तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, वो डबल लाइट बन करके हाई जंप दे देती हैं और उड़ती कला में चली जाती हैं। तो छोटी छोटी जो बातें हैं, जो अनेक प्रकार की मेहनत लगती है, उन सबसे को क्रॉस कर लेते हैं सहज और ऊंची स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो समय प्रमाण अब दौड़ने में अपना शक्तियों को खर्च नहीं करना है। तीव्र पुरुषार्थी माना 1 सेकेंड में जंप दिया, पार हुए और अपनी मंजिल को प्राप्त किया। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते। वह वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। जो बाप का प्यारा होगा वह न्यारा जरूर होगा, क्योंकि जिससे प्यार है वह जैसा होगा वैसा ही बनेगा। बाप सदा न्यारा है, तो जो बाप का प्यारा होगा वह भी सदा न्यारा होगा। तो सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। परमात्मा का जितना हम प्यारा बन के रहते हैं, उतना हम सब बातों से न्यारे हो जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि प्रभाव जो वायुमंडल का पड़ रहा है, कैसे वातावरण में हम रह रहे हैं, लोग ऐसे हैं, संग ऐसा है और उसका प्रभाव मुझ पर पड़ता है, मेरे संकल्प खराब हो जाते हैं, मेरी वृत्तियां दूषित हो जाती। वो सूक्ष्म परमात्मा कह रहे हैं उसका कारण है आप गुफा के अंदर नहीं रहते हो, बाहर आ जाते हो। मान लो कहीं पर बहुत सारे शत्रु अटैक कर रहे हैं, तो लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं जी, बंकर में चले जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आपको बहुत अच्छी गुफा मिली है, ये भ्रकुटी आत्मा की गुफा है और अंदर अंदर बात करना, अपने स्वरूप को देखना, अंदर चले जाना अंतर्मुखता की गुफा है। जो अपने आप को देखता है, अपने पर चिंतन करता है, वो बाह्य के वातावरण से मुक्त हो जाता है। जो बाह्यमुखी का वातावरण है, जो आकर्षित कर रहा है, उससे आत्मा सहज छूट जाती है। तो हम जितना न्यारे रहते हैं इन सब बातों से, उतना हम परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से कैसे स्वयं पर अटेंशन रखकर हम भिन्न भिन्न टेंशन से मुक्त रह सकते हैं, उन विधियों को समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि सदा ताज, तख्त और तिलकधारी बनने के लिए हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ प्राप्तियों का सिमरण करना है। परमात्मा ने कहा कि ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका सोचना, बोलना और करना तीनों समान और समर्थ हो। परमात्मा ने कहा कि हमारी आत्मिक स्मृति का सितारा सदा चमकता रहे, इसके लिए रोज अमृत वेले अपने सारे दिन की दिनचर्या को हमें चेक करना है और उस पर अटेंशन देना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kodliwoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ
आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। स्वधर्म है याद, कर्तव्य है सेवा। याद से अपना भविष्य बनाते, सेवा से औरों का भी और अपना भी। साधारण अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में अंतर। संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियाँ हैं वह अपने में हो। साधारण अटेंशन अर्थात हम हैं ही बाप के बच्चे, आदि आदि। हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने का साधन बाप को कॉपी करना। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस जब समान होगा तब समाप्ति होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।